अगर आप लोगों ने भी अपने घर पर बैंगन के पौधे लगा रखे हैं, लेकिन आपके बैंगन के पौधे पर फूल तो बहुत आते हैं पर फल नहीं बन पाते हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं ऐसी केयर टिप्स और फर्टिलाइज़रों के बारे में जिससे आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव गार्डन टिप्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस बैंगन के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल आए हुए हैं। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस बैंगन के पौधे पर फल आते रहे तो शायद फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और दोस्तों हमें कभी भी बाजार से बैंगन खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इस बैंगन के पौधे पर कुछ तो फल हार्वेस्ट करने लायक लगे हुए हैं और कुछ फल यहाँ पर छोटे छोटे आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बैंगन के पौधे की केयर के बारे में। बैंगन के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने बैंगन के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो आपके बैंगन के पौधे की रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं और आपका बैंगन का पौधा धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है। और इस खाद के साथ साथ आप अपने बैंगन के पौधे में पानी भी यूज कर देना चाहिए। तो पानी आपको उतना ही यूज करना है जिससे आपके बैंगन के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। यदि आप अपने बैंगन के पौधे में ज़्यादा पानी यूज कर देते हैं तो आपके बैंगन के पौधे पर जो छोटे छोटे फल आए हुए हैं वह सड़कर झड़ जाएंगे। तो दोस्तों आप अपने बैंगन के पौधे में पानी उतना ही यूज करना है जिससे आपके बैंगन के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। और जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं इस बैंगन के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है और इस ग्रोथ के साथ साथ लीव्स यानी पत्तियां निकल रही हैं, उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे फलों का भी निकलना स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिससे आपके बैंगन के पौधे पर कोई भी फंगस लगने का चांस नहीं बन पाएगा और आपका बैंगन का पौधा काफ़ी ग्रीन एवं हेल्दी बना रहेगा और आपके बैंगन के पौधे पर कोई भी कीटनाशक नहीं बन पाएगा। तो आपका बैंगन का पौधा हमेशा के लिए फलों और फूलों से भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं बैंगन के पौधे की रूट्सों की ओर। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे अब हम आ चुके हैं बैंगन के पौधे की रूट्सों की ओर। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो गुड़ाई करते समय आपको एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने बैंगन के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप अपने बैंगन के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई कर देते हैं तो आपके बैंगन के पौधे की जो रूट्स हैं वह कट सकती हैं और आपका बैंगन का पौधा धीरे धीरे करके सूख सकता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई कर करके भी रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। बैंगन के पौधे के लिए फर्टिलाइजर किस प्रकार से बनाना है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक खाली बर्तन लिया हुआ है। इस बर्तन के साथ साथ यह साधारण सी चीज दिखाई देने वाली अपने घरों में यूज होती है जिसे हम नमक बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस नमक को 50 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों मैं इस नमक को इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर इस नमक को इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर दिया है। और इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ ली है उसे भी मैं बता देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर डीएपी ली है। डीएपी को मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के लगभग ली है। तो चलिए दोस्तों इस डीएपी को भी डाल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर इस डीएपी को भी इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों इन दोनों चीज़ों में पानी भी डाल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों में 1 लीटर पानी भी डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए जल्दी से मैं इन दोनों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में हाथ की सहायता से या किसी भी सहायता से घोल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को चम्मच की सहायता से घोलना शुरू कर दिया है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में 2 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद घोल करके भी तैयार कर दिया है। और जो मेरा फर्टिलाइज़र है वह पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं
इस फर्टिलाइज़र को इस बैंगन के पौधे की जो गुड़ाई की थी इसमें चारों तरफ डाल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस फर्टिलाइज़र को इस बैंगन के पौधे में डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों, आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी बैंगन का पौधा सर्दियों के मौसम में फलों और फूलों से भर जाएगा और आपके बैंगन के पौधे पर काफ़ी बड़े-बड़े साइज के फल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।